औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एयर एंड इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन। हवा, इसका इस्तेमाल, ये किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है और पोल्यूशन क्या होता है, हवा की आलूदगी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो ज़मीन है ये हवा से घिरी हुई है, चारों तरफ से ये हवा से घिरी हुई है। चंद सौ किलोमीटर तक हवा का वजूद हमारी ज़मीन के, अगर हम ऊपर जाए थोड़ा, चंद तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर्स तक हवा का जो ये घेराव है ये मौजूद है। और ये जो हवा का घेराव है या जो ये हवा की चादर है, इसको हम ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं। हवा की चादर बिछी हुई है चंद सौ किलोमीटर तक हमारी ज़मीन के ऊपर। तो इस हवा की चादर को, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनवेलप ऑफ एयर। ये जो हवा का एनवेलप है या ये जो हवा की चादर है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दैट इज़, हमारी ज़मीन घिरी हुई है एक हवा की चादर से, एक हवा के एनवेलप से। इस हवा के एनवेलप को और इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को या एनवेलप ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और चंद सौ किलोमीटर तक इस एटमॉस्फेयर का वजूद है। दैट मीन्स कि ज़मीन के सतह से जब हम ऊपर जाएंगे कुछ 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर मौजूद है। हवा का जो ये घेराव है, हवा की जो ये परत है, हवा की जो ये चादर है, ये वहाँ तक मौजूद है। ठीक है। सो दिस परत ऑफ एयर, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर और दिस एनवेलप ऑफ एयर, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उर्दू में हम इसको कुरे हवा बोलते हैं। हवा का हिस्सा जहाँ तक ज़मीन के ऊपर हवा मौजूद है, उस एरिया को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ एक्चुअली मिक्सचर। एयर इज़ एक्चुअली मिक्सचर। ये मिक्सचर है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गैसों का नाम लेंगे, एयर में नाइट्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कुछ और गैसेस जैसे आर्गन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसी तरह से हीलियम एक गैस है, नियॉन एक गैस है। ये सारी गैसेस मिलकर एयर को बनाती है। दैट मीन्स वी कैन से दिस एयर इज मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। ठीक है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन, सारी जानदार चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा के बगैर ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। हवा के बगैर ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स कि हवा के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर ना ऑक्सीजन हो, अगर ना हवा मौजूद हो, तो ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानदार ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है। सो ये जो हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी डेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अगर हम सी लेवल पे देखें, समंदरी सतह के ऊपर हम देखें, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है, वहाँ की जो हवा की जो चादर है, वो बहुत ही डेंस होती है। इट इज़ मोस्ट डेंस एट द सी लेवल। दैट मीन्स एयर इज़, और द एटमॉस्फेयर इज़ मोस्ट डेंस एट द सी लेवल। समंदरी सतह के नज़दीक हवा की जो डेंसिटी है, हवा की जो कसाफत है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जितना जितना हम ऊपर जाए, जितना जितना हम आल्टीट्यूड्स की तरफ, हाइट की तरफ जाए, आल्टीट्यूड जितना जितना हम ऊंचाई की तरफ जाए, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, हवा की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हवा की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है जितना जितना हम ऊपर जाए। तो एयर हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। वी विल आल्सो डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 इज़ दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा दबाव डालती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, दिस इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एयर। हवा दबाव डालती है। ठीक है। एज यू नो, ये जो हवा है ये मैटर है। आपको पता होना चाहिए हवा मैटर है। हवा एक मैटर है, एक मवाद है।
ठीक है। दैट मीन्स हम मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जो जगह भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है एंड जिसका वज़न भी हो। तो दैट मीन्स हवा जगह भी लेती है, इसका वज़न भी है, इसका वेट भी है, इसलिए हम कहते हैं कि हवा एयर इज़ ए मैटर, एज ए मैटर। ठीक है, हवा मैटर है। तो जब ये मैटर है तो कुदरती बात है कि इसका वेट भी होगा, ये स्पेस भी लेगा। ठीक है, तो चूँकि हवा का वेट होता है, हवा का वज़न होता है, तो इस वेट की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव डालता है। प्रेशर आपको पता होना चाहिए। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा दबाव डालती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा मैटर है, इसका वज़न भी है। तो जिस चीज़ का वज़न होगा कुदरती तौर वो प्रेशर भी डालेगा, वो दबाव भी डालेगा। ठीक है। तो अब ये देखने के लिए कि हवा दबाव डालता है, इसके लिए हम देखेंगे हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हवा दबाव डालता है। तो एक बात आपको यहाँ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो एयर है, ये प्रेशर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर हम पर डालता है, किसी भी चीज़ पर डालता है, और ये तमाम डायरेक्शन से पूरा प्रेशर डालता है, इक्वल प्रेशर डालता है तमाम डायरेक्शन से, बराबर प्रेशर हर एक डायरेक्शन से ये हवा डालती है। ठीक है। नाउ हाउ वी विल सी दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को हम इस तरह करेंगे, हम एक गिलास टम्बलर लाएंगे। ठीक है, एक गिलास टम्बलर लाएंगे, इसको हम पानी से पूरा भर देंगे, पूरा पानी से भर देंगे। ठीक है, तो इस गिलास टम्बलर को हम ऊपर से एक कार्डबोर्ड का हम ठीक कार्डबोर्ड लाएंगे, हम गत रसा आनो, इस कार्डबोर्ड आनो, तमिस सत करो अट पे ठान बंद मोटा सा। ठीक है, अच्छा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो गिलास है इसको हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे इसको हाथ रखेंगे, फिर ऐसे दूसरे हाथ से इसको उल्टा करेंगे, ऐसे अपसाइड डाउन करेंगे, ये इस तरह है। अब हम इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे, फिर कशर पे गिलास टम्बलर मगर वो गतस था। ठीक है, तो ठीक है, और इसको अपसाइड डाउन हमने किया, अपसाइड डाउन इसको हमने किया। तो हम क्या देखते हैं, ये जो कार्डबोर्ड है ये नीचे नहीं गिरता, ये नीचे नहीं गिरता, और ये जो पानी इसमें है ये नीचे नहीं आता। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, ये कार्डबोर्ड क्यों नीचे नहीं आया, ये इसमें से ये पानी क्यों बाहर नहीं चला गया, इसकी वजह ये है कि जो एयर है ये इस टाइम एक प्रेशर डालता है जिसको हम अपवर्ड प्रेशर बोलते हैं, अपवर्ड प्रेशर बोलते हैं। ये कार्डबोर्ड पर एक अपवर्ड प्रेशर, ये इस तरह से अपवर्ड प्रेशर इस कार्डबोर्ड पर डालता है। ठीक है, एंड सो द कार्डबोर्ड एंड वाटर डू नॉट फॉल। तो इस अपवर्ड फोर्स की वजह से, अपवर्ड प्रेशर की वजह से, ये जो ऐसे कहेंगे हम, ये जो कार्डबोर्ड है इसको ये अंदर खींचता है, तो इस अपवर्ड प्रेशर की वजह से, ठीक है, इस अपवर्ड प्रेशर की वजह से ये जो कार्डबोर्ड है और ये इसमें जो पानी है वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आया कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एंड दूसरी एक्टिविटी
हम कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए कि एयर एग्जॉस्ट प्रेशर, इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू।